अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का है, प्रोसेस कॉस्टिंग का है, वो भी एबनॉर्मल लॉस का ही है। लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आम तौर पर बुक्स में जो है वो नहीं होता। आप अगर इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आप हर किस्म का क्वेश्चन जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट से रिलेटेड, एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड वो अटैम्प्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 हम करने जा रहे हैं जी। मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट कर दूं। फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू द ऑपरेशन ऑफ ड्यूरिंग मार्च ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 1112 ऑफ लाहौर इंडस्ट्रियल कंपनी का डाटा आपको गिवन है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ, उसमें कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है 6,34,400। करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको गिवन है डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, और फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है जी क्वांटिटीज़ प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 26,000 यूनिट्स प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हुए। यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 21,620 यूनिट्स जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गए। यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड दैट आर 3,660। अब जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं इनकी स्टेज के बारे में क्या बताया हुआ है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स। ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जो मल्टीपल स्टेज होती हैं यूनिट इन प्रोसेस की, कह रहा जी 1/2 यूनिट्स 3/5 कंप्लीट, 1/3 यूनिट 2/5 कंप्लीट एंड 1/6 यूनिट्स 1/10 कंप्लीट। यूनिट्स इन प्रोसेस की डिफरेंट स्टेज दी हुई है, मल्टीपल स्टेज हैं। फिर लिखा हुआ है ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, बार बार इलेक्ट्रिसिटी के जाने की वजह से रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस्ट इन प्रोसेस। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो है ये कंट्रोलेबल लॉस है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये एबनॉर्मल लॉस है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? देखें, डिफरेंट ये है कि जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं उनकी जो स्टेज है वो भी मल्टीपल स्टेज है। एट द टाइम ऑफ लॉस, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ लॉस्ट यूनिट्स, जो लॉस्ट यूनिट्स हैं इज़ एस्टिमेटेड एज 1/4 यूनिट्स 1/3 कंप्लीट एंड 3/4 यूनिट्स वर 1/2 कंप्लीट। यही वो वजह है कि एबनॉर्मल लॉस की मल्टीपल स्टेज है, जिसकी वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँ और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। तो इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं, सेकंड डिपार्टमेंट है, एबनॉर्मल लॉस है, फिर मल्टीपल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, इसी तरह एबनॉर्मल लॉस की भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो भी डिफरेंट है। तो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अब आप मैंने जैसे बताया कि इस क्वेश्चन को अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपनी नोटबुक निकाल लें। सबसे पहले जी क्वांटिटी स्केड्यूल है, आप फॉर्मेट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। सबसे पहले है जी यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो 26,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं। इन यूनिट्स का हमने स्केड्यूल बताना है कि इस डिपार्टमेंट ने इन यूनिट्स को किस तरह ट्रीट किया। तो लिखा हुआ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट हैं जी 21,620 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं, और यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 3,660। ये जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 3,660, इनकी स्टेज जो है वो मल्टीपल स्टेज दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन जैसा कि लिखा हुआ है 1/2 यूनिट्स 3/5 कंप्लीटेड, 1/3 यूनिट्स 2/5 कंप्लीटेड एंड 1/6 यूनिट्स 1/10 कंप्लीटेड। तो हम इनकी एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। बड़ा सिंपल है, देखें यूनिट्स को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई कर दें। लिखा हुआ है 1/2 यूनिट्स 3/5 कंप्लीट, तो इसे 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें। सो सिंपल।
प्लस 1/3 यूनिट्स 2/5 कंप्लीट, जैसे 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फिर लिखा हुआ है जी 1/6 यूनिट्स 1/10 कंप्लीटेड, 1/6 यूनिट्स 1/10 कंप्लीटेड। तो यूनिट्स को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई कर दें, बड़ा आसान है। मल्टीप्लाई करें तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/10 प्लस 2/15 प्लस 10 6 आर 60। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 60 इसका एलसीएम हो गया, 10 6 आर 60, 6 3 आर 18 प्लस 15 4 आर 60, 4 2 आर 8, 60 1 आर 60, 1 1 आर 1। तो ये आ जाएगा जी 27/60। 27/60 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.45। तो वी कैन से 0.45, इसको अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 45%। तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई इन प्रोसेस यूनिट्स की। तो बजाय इसके कि हम हर यूनिट को, जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनको उनकी अलग अलग स्टेज लिखते हैं, हम उनकी एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिख लेते हैं 45% कंप्लीटेड। तो 45% कंप्लीटेड का मतलब ये है कि ये मटेरियल के हिसाब से भी 45% हैं, लेबर के हिसाब से भी 45% हैं और एफओएच के हिसाब से भी 45% है। तो इस तरह एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो फाइंड आउट की जाती है। क्लियर हो गया जी। अब आ जाए यूनिट्स लॉस्ट की तरफ। यूनिट लॉस्ट के बारे में वो कह रहा है रिमेनिंग जितने भी यूनिट्स हैं ना वो लॉस्ट हो गए हैं। देखिए 26,000 में से 21,620 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गए हैं और 3660 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। तो इसका मतलब है रिमेनिंग यूनिट बचते हैं 720। अब जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन रीड आउट किया था आपके सामने, उसके बारे में भी ये लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से था। इसका मतलब हुआ ये तो हो गया एबनॉर्मल लॉस। ठीक हो गया। इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी मल्टीपल स्टेज दी हुई है, लिखा हुआ है जी 1/4 यूनिट्स 1/3 कंप्लीट, 3/4 यूनिट्स 1/2 कंप्लीट। इसके भी डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इसकी भी एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ था जी 1/4 यूनिट्स 1/3 कंप्लीट, मतलब ये जो एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हैं ना, मैंने बताया था ये भी यूनिट इन प्रोसेस की तरह ही इनकी भी स्टेज गिवन होती है। तो लिखा हुआ था 1/4 यूनिट्स 1/3 कंप्लीट, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस लिखा हुआ 3/4 यूनिट्स 1/2 कंप्लीट, तो इनको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब सेम वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/8। इसका एलसीएम देखें जी, अब ले लें, इसका एलसीएम ले लें 24, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 2s are 24, 2 1s are 2, 8 3s are 24, 3 3s are 9, तो ये आ जाएगा 11/24। 11 को 24 से डिवाइड कर दें आप, ताकि आपका परसेंटेज में आ जाए, जैसा कि आप प्रीवियसली करते आ रहे हैं। 11/24 आता है जी आपके पास 0.458 और इन्फिनिट टाइम 3 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 45.833%। तो ये हमारे पास एवरेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की। तो जिस तरह यूनिट इन प्रोसेस की स्टेज लिखते हैं, इनकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिख दें जी 45.83% कंप्लीटेड।
अब इसका मतलब है जी कंप्लीटेड, क्योंकि हमने लिख दिया, इसका मतलब है मटेरियल के हिसाब से भी 45.83% हैं, लेबर के हिसाब से भी 45.83% हैं और FOH के हिसाब से भी 45.3% हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वांटिटी स्केड्यूल का जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया और आपके पास 26,000 यूनिट्स ही यहाँ पर आ जाएंगे जी। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं जी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट एज़ यूजुअल जैसे हम बनाते थे, सबसे पहले कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट या प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट का नाम भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले ये लिखते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं जी कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। अब करंट डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो आपने बतानी है जी मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और FOH के हिसाब से। तो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम लिखते हैं जी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। वो देखें आपको गिवन है, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है जी 6,34,400। उसके बाद कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट आपको अलग अलग दी हुई है, मटेरियल की, लेबर की और FOH की। मटेरियल की कॉस्ट है जी 3,87,195। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 1,86,600। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट 150% इस लेबर का, तो 1,86,600, तो ये आ गया 2,79,900। 2,79,900। अब सबसे पहले करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करें आप, जिसमें मटेरियल, लेबर और FOH की कॉस्ट है। इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट एडिड बाय करंट डिपार्टमेंट। तो ये हमारे पास आ गई जी 8,53,695। अब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐड करते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए, A और B इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी टू बी अकाउंटेड फॉर, मतलब जो अब तक कॉस्ट लगी हुई है वो आ जाएगी, जिसका हमने हिसाब देना है। वो आ जाएगी जी 14,88,095। 14,88,095। अगर आपको व्यू क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया जी। इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आप जानते हैं कि हम कंप्यूटेशन एक्सप्लेन पर आते हैं। तो कंप्यूटेशन के लिए एक्सप्लेन में हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। अब पर यूनिट कॉस्ट हमें चाहिए प्रीवियस डिपार्टमेंट की और करंट डिपार्टमेंट की भी, प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी और करंट डिपार्टमेंट की भी। अब जब आपने करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है तो वो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग निकालनी है, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से अलग। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका है जी, न्यूमरेटर में आप कॉस्ट लिखें और डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लिखें, मतलब यूनिट्स लिखें आप। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 6,34,400, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट देख लें 3,87,195 है, लेबर की कॉस्ट 1,86,600 है और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट 2,79,900 है। अब डिनोमिनेटर में हमने यूनिट्स लिखने हैं। पहले तो आप देखें भाई प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट्स कितने हैं, वो आपको बताया हुआ है 26,000 यूनिट्स जो हैं वो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं। तो इनको डिवाइड कर दें जी, प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट से डिवाइड कर दें। 6,34,400 को डिवाइड कर दें 26,000 से, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 24.4। अब करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम आते हैं जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर।
अच्छा, यहाँ पर एक तो स्पेस थोड़ी है, वरना अदरवाइज़ आपको मैं हर क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिट इन प्रोसेस भी 45% कंप्लीट हैं, कंप्लीट मतलब मटेरियल लेबर FOH के हिसाब से। यूनिट लॉस्ट भी 45.83% कंप्लीट है मटेरियल लेबर FOH के हिसाब से। और हम अगर किसी एक की भी निकाल लें ना, मतलब डायरेक्ट मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल लें, तो वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड सब की एक जैसी है। क्यों? क्योंकि सारे यूनिट्स जो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं वो मटेरियल लेबर FOH के हिसाब से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। फिर जितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 3660, वो 45% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से भी 45%, लेबर के हिसाब से भी 45% और FOH के हिसाब से भी 45%। यूनिट लॉस, एबनॉर्मल लॉस को जैसा कि मैंने बताया था कि आपने एबनॉर्मल लॉस के 3 इफ़ेक्ट लिखने हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल में, एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, और एक यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में। इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि आपको नई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस पैटर्न से आप यूनिट इन प्रोसेस को लिखते हैं और ट्रीट करते हैं ना, उसी पैटर्न से यूनिट लॉस को ट्रीट कर देना है। देखिए आपने इन यूनिट्स को लिखा और उनकी स्टेज लिखी, इस तरह यूनिट लॉस्ट एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को लिखा, उनकी स्टेज लिख दी। इसी तरह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जैसे यूनिट्स इन प्रोसेस को उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट लॉस्ट को भी उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई कर दें। यूनिट लॉस की स्टेज कितनी है? 45.83%। तो आपने यूनिट इन प्रोसेस को भी उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट लॉस्ट को भी उनकी स्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड आउट करें जी। 21,620 प्लस 3660 का 45% लेते हैं जी। 3660 का 45% मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा 1647। इसी तरह 720 यूनिट्स हैं, 720 यूनिट्स का 45.833% लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे 330 यूनिट्स, राउंड करके आ जाएंगे 330 यूनिट्स। अब इन सबको आप ऐड कर दें। ये सेम देखें, मटेरियल के हिसाब से भी यही स्टेज होनी है, लेबर के हिसाब से भी यही होनी है, और FOH के हिसाब से भी यही होनी है, क्योंकि कंप्लीटेड का मतलब है मटेरियल लेबर FOH तीनों के हिसाब से सेम है। प्लस 330, तो ये आ जाएंगे 23,597, 23,597। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके पास आ गए। इन इक्विवेलेंट यूनिट्स को आपने यहाँ पर डिवाइड करना है। 23,597 सेम है मटेरियल के हिसाब से भी, लेबर के हिसाब से भी, और FOH के हिसाब से भी। ये डिवाइड कर दें, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इन पर यूनिट कॉस्ट को हम यहाँ पर कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट में लिखते हैं। 16.41, 7.91 एंड 11.862। अब पहले करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट को हम ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगी आपके पास 36.185। अब 36.185 करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप ऐड कर दें। 0.185 प्लस 24.4, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 60.585। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई। अब 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए, कॉस्ट, क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट और कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। अब आते हैं जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ पर। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ में सबसे पहले देखिए, मैंने कहा था इसको देखकर आपने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ बनाना है। सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितने हैं? 21,620। इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड की कॉस्ट है 60.585, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें जी आप।
21,620 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा 13,98,48 13,98,48 ये आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ जाएगी। 13,98,000 सॉरी 13,98,100 13,98,108 आपके पास आ जाएगी। 98,148 ये आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ जाएगी। अब आ जाए जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस। यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं जी? यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 3660। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी लगी थी? जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस डिपार्टमेंट से हर यूनिट वो 24.4 रुपये की कॉस्ट साथ लेकर आता है। सारे के सारे यूनिट्स है कि 26,000 में से ही ये तीनों यूनिट्स आपने बनाए हैं ना, 3 कैटेगरीज बनाई है ना। 26,000 यूनिट जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए हैं, हर यूनिट 24.4 का तो एट लीस्ट है, तो इसलिए हम ये कॉस्ट तो ज़रूर लिखते हैं। 3660 मल्टीप्लाई बाय 24.4 तो ये आ जाएगी जी आपके पास 89,304। ये ओपनिंग की कॉस्ट आ जाएगी जी आपके पास 89,304। अब करंट डिपार्टमेंट की जब आपने कॉस्ट लिखनी है तो आपने करंट डिपार्टमेंट में इस कंप्लीशन स्टेज को जहन में रखना है। वो 45% है, 45% के हिसाब से आपने निकाला था तो 1647 यूनिट्स आए हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिहाज से 1647 यूनिट्स आए थे। तो यहाँ से आप देख लिया करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें जी। पर यूनिट कॉस्ट है 16.41, देन 7.91, देन 11.862। इनको मल्टीप्लाई कर दें जी। तो आप मटेरियल, लेबर और एफओएच के जो यूनिट्स हैं उनको उनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कॉस्ट आ जाती है। अब यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट किसके इक्वल होती है? प्रीवियस और करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आप ऐड कर दें, इन चारों को ऐड कर दें, देखें क्या आता है। यह आएगा जी 1,48,896। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस आ जाएगी। सेम इसी तरह कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस्ट निकालना है। कैसे? कितने यूनिट एबनॉर्मली लॉस हैं? 720। ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट लेकर आए हैं जी? ये आपने फाइंड आउट की हुई है 24.4। तो 720 को 24.4 से मल्टीप्लाई कर दें। 720 को 24.4 से मल्टीप्लाई कर दें जी। मल्टीप्लाई करते हैं जी, आ गया 17,568। 17,568 ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई जो लॉस वाले यूनिट्स पर लगी हुई है। अब करंट डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट लगाई है तो आप इसको इसकी स्टेज के हिसाब से देखें। हमने स्टेज के हिसाब से देखा था, 45.83% लिया था तो वो आए थे 330 यूनिट्स। मटेरियल के हिसाब से भी 330, लेबर के हिसाब से भी 330 और एफओएच के हिसाब से भी 330। तो 330 यूनिट्स को इनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें। 6.41, 7.91 एंड 11.862 ये पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। 330 यूनिट्स हैं जी, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ तो वो आएगा जी 16.41 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5415। इसी तरह 330 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें जी लेबर की कॉस्ट के साथ 7.91 के साथ तो आएगा 2610। इसी तरह 330 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें एफओएच की कॉस्ट के साथ, एफओएच की कॉस्ट है 11.862 तो आएगा 3915। राउंड हम इसको कर लेते हैं। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी जी आपके पास। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आएगी जी 2610 भी ऐड कर दें, इसमें 5415 भी ऐड कर दें और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है 17,560
568 उसको भी ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 29,508 29,508। अब ये देखें कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड की कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस है और ये कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस्ट है। इन तीनों को अब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट अकाउंटेड कॉस्ट का हिसाब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं जी। 13,90,848 प्लस 1,48,896 प्लस 29,508। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 14,88,252। तो ये बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है जी, ये पॉइंट्स में आने की वजह से इतना स्लाइड सा डिफरेंट 100 के राउंड अबाउट डिफरेंस जो है ये आ जाता है। तो ये बड़ा नॉर्मल सा केस है इतना डिफरेंस आना, क्योंकि आपने पॉइंट्स पे फिगर को राउंड किया हुआ है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें एबनॉर्मल लॉस जो है वो भी गिवन है, फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो भी आपको गिवन है, मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कल और परसों के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, एक इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स वाला और एक इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्लस नॉर्मल लॉस। कि अगर किसी क्वेश्चन में इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ भी हो रहे हैं और नॉर्मल लॉस भी हो रहा हो, तो ये दो टॉपिक रह गए। ये 2 दिनों में हम ख़त्म करके इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में फैक्ट्री ओवरहेड का चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।